विवाह के पश्चात मनुष्य की कामुकता को उसका जीवन साथी बहुत हद तक नियंत्रण में रखता है। उसकी काम शक्ति इधर उधर बिखरने से बचती है, लेकिन विवाह के पहले यदि मनुष्य के भीतर आध्यात्मिकता के संस्कार नहीं है तो अपने आप को नियंत्रण में रख पाना लगभग असंभव हो जाता है। आजकल के वातावरण में चारों ओर अश्लीलता के दृश्य सहज ही दिखाए जाते हैं, जिसके कारण मनुष्य में व्यभिचार दोष सहज ही बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके जीवन में कई गंभीर शारीरिक तथा मानसिक समस्याएं उसे घेर लेती हैं और जीना दूभर कर देती हैं। जो लोग व्यभिचार को जीवन का आनंद समझते हैं उन्हें अनेकों यौन संक्रामक रोग जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, HIV, एड्स आदि भयानक रोग हो जाते हैं। इस प्रकार के लोगों की मानसिक क्षमताएं जैसे चिंतन, मनन, गहनता से विचार करना आदि क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। अनचाहा गर्भ धारण हो जाता है। अपराध भावना और मन में भय को बढ़ावा मिलता है। व्यभिचारी व्यक्ति के मन में नए नए अपराध करने के विचार आते ही रहते हैं। मन की शांति नष्ट होकर समाज में घोर निंदा का भागीदार बनना पड़ता है, जिसके कारण उसके मन में हीन भावना तथा आत्महत्या के विचार भी आते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति की समय से पहले मृत्यु हो जाती है। जब तक वह जीता है तब तक उसकी वासना युक्त इच्छाएं कम नहीं होती। ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा संशयात्मक विचारों से ग्रस्त रहता है। उसका किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं जमता। एकाग्रता और किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। मस्तिष्क की निर्णायक क्षमता समाप्त हो जाती है। मेधा शक्ति का ह्रास होने के कारण सही गलत में अंतर समझने में बहुत देर लगती है। उसे सदा शर्म और अपमान भोगना पड़ता है। जो स्त्री अथवा पुरुष व्यभिचार दोष से युक्त है उनके जीवन में ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास समाप्त हो जाता है। मन पर नियंत्रण न रख पाने के कारण कई प्रकार के मानसिक रोग जैसे संशय, भय, मानसिक अवसाद, अविश्वास, घृणा, हिंसा तथा अन्य कई प्रकार के घृणित व्यक्तियों की चित्त में वृद्धि होती रहती है। अनेकों प्रकार के यौन संक्रामक रोग, अनिच्छित गर्भधारण, गर्भपात तथा बाजपन आदि रोगों की वृद्धि होती है। जो लोग व्यभिचार दोष से युक्त हैं अथवा कई स्त्री पुरुषों के संपर्क में आते हैं, उनका मन धीरे धीरे कमजोर होकर उन्हें अपने आप को समाप्त कर लेने की सलाह देता रहता है। उसका जीवन धरती पर नरक के समान दुखों को भोगता है। अतः अपने जीवन में सदा उन्नत विचारों को ही महत्व देना चाहिए। विचारों का बड़ा महत्व है। विचारों से ही कर्म बनते हैं और कर्म से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है। अच्छे विचारों को महत्व देने से अच्छे कर्म बनते हैं तो परिणाम भी अच्छा आता है। जबकि पाप कर्म करने में तो सुखद लगते हैं, परंतु परिणाम में अत्यंत दुखदायक तथा जीवन को नष्ट कर देने वाले होते हैं।